तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है दोस्तों, उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ। पहली तो ये मान के चलिए कि हमें आने वाले भविष्य में ख़ासकर फार्मिंग में 2 दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा बहुतायत में। मैं तो अभी से ही फेस कर रहा हूँ। एक जो पहली दिक्कत है वो है प्लास्टिक। मिट्टी में हमारी जितनी प्लास्टिक्स की थैलियाँ हैं वो आ रही हैं, खाद में भी आ रही हैं गोबर के साथ। उसका प्रबंधन हम कैसे करेंगे, उसके ऊपर हमारी फार्मिंग टिकी होगी। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें पानी, क्योंकि बिना पानी के तो आप कल्पना नहीं कर सकते एक अलग दुनिया की, या ऐसा कोई अवेलेबल ही ऑप्शन ही नहीं है पानी का। तो उस पानी को हम कैसे उसका उचित प्रबंधन करें कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ के जाएं। तो ये 2 चीज़ें मुझे बार बार कचोटती है अपने मन में। तो प्लास्टिक के लिए तो मैंने स्पेसिफ़िक चालू ही कर दिया है अपने घर में। ऑनलाइन जो गार्बेज बैग आते हैं उसको मैंने डस्टबिन मंगाया है, उसमें लेके रखता हूँ। और गार्बेज बैग में ना उसको पैक करता हूँ, जैसे डस्टबिन फुल होता है तो उसको रखा रहता हूँ। और रखे हुए हूँ अभी सारा प्लास्टिक जो घर में आते हैं, ख़ासकर खाने के पाउचेस में, या नमक की पन्नी है, सारी चीज़ें जो प्लास्टिक में आ रही हैं। दूसरी जो चीज़ है वो ख़ासकर पानी का, तो हमने क्या है 2014-15 से ही 2 सोक पिट बना के रखे थे जो काफ़ी सक्सेसफुली अभी तक काम कर रहे हैं। और आज के वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ, हम ना अब हमारे जो खेत के जो बोरवेल हैं, डायरेक्ट बोरवेल वाटर रिचार्ज का सिस्टम हमने ये इस वीडियो में बताऊंगा आप कैसे कर सकते हैं कम लागत में। लागत की बात क्या है, जो मैंने बड़े स्केल में बनाया है एक बड़ा गड्ढा करके, तो थोड़ी सी लागत बढ़ी है, नहीं तो ये 8 से 10 हज़ार के खर्चे में ही तैयार हो जाता है। तो ये करें, क्योंकि आने वाले भविष्य में इसके अलावा हमारे पास पानी का दूसरा ऑप्शन ही नहीं रहेगा। क्योंकि हम जितना पानी कंज्यूम कर रहे हैं उतना जा ही नहीं रहा है, या हमारे प्रबंधन में कुछ ऐसी खामियां हैं कि वो पानी रिचार्ज ही नहीं हो पा रहा है। आपके घर के आसपास या पड़ोस में कोई आपके बुजुर्गों द्वारा या पुराने ज़माने से कोई ऑलरेडी खोदा हुआ कुआं है, तो वो भी पूरी तरह से सोख्ता गड्ढा का काम करता है। उसमें भी आप अपने गली का या आपके छत का पानी सफाई करने के बाद डाल सकते हैं उसमें। ऐसा कुछ सिस्टम लगाइए कि वो पानी या कचरा ना जाए उसमें, पानी ही जाए, तो वो पूरी तरह से 100% नेचुरल सोख्ता गड्ढा का काम करता है। तो उसको भी आप अपने मन में रखें और उसका भी बिल्कुल प्रबंधन करें। वो पूरी तरह से बहुत अच्छा वाटर रिचार्ज करता है। तो दोस्तों इस तरह से हमें बोरवेल के चारों ओर गड्ढा कर लेना है। आप जेसीबी से भी करवा सकते हैं या मैनुअल भी करवा सकते हैं। मैंने जेसीबी से करवाया है। इसका जो स्टैंडर्ड साइज़ कहा जाए तो वो 6 फीट मिनिमम गहरा होना चाहिए और 9 फीट चौड़ा। मैंने क्या है गहराई को 12 फीट रखा है और चौड़ाई मैंने 10 फीट रखी है। इस तरह से फिर गड्ढा करने के बाद हमें पूरी तरह से सफाई करके अच्छे से हमें केसिंग जो इसका बोरवेल पाइप रहता है वो प्लास्टिक का भी रहता है, इसमें हमें प्रॉपरली छेद करने हैं। छेदों की जो लाइनिंग है और जो डिस्टेंस है उसमें 2 इंच का गैप रखा है हमने। फिर इस तरह से देखिए बड़े पत्थर हमने रखे हैं यहाँ पे, उसके बाद छोटे बोल्डर्स भी हैं। साथ ही साथ हमने ईंट रखा है बहुत सारा, जो कि फ़िल्टर का पूरा काम करेगा। अभी मैं मैनुअली बताऊंगा आपको धीरे धीरे किस तरह से। ये हमने मैश भी रखा है प्लास्टिक उसमें बांधने के लिए, एल्युमिनियम का भी मैश है। इस तरह से हमें छेद करने हैं। छेद से छेद की जो दूरी है वो 3 इंच रखनी है, और जो लाइनिंग है छेदों से छेदों की उसको भी हमें 3 इंच रखनी है। उसके बाद प्रॉपरली छेद को आपको थोड़े बड़े होल करने हैं ड्रिलिंग मशीन से, ताकि कोई परेशानी ना हो उसमें। क्योंकि ये चीज़ें होती हैं वो भविष्य के हिसाब से बनी होती हैं, आप उसको दोबारा रीशेड्यूल या फिर रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, लागत बढ़ जाती है। इसलिए हमने उसको होल का देख लीजिए साइज़ हमने बड़ा ही रखा है, और चारों तरफ से हमने होल किया हुआ है। इसको होल करने के बाद हम फिर इस तरह से प्लास्टिक का मैश तकरीबन 4 परत हमने बांधा है केसिंग की सफाई के बाद।
इस तरह से फिर हमने एल्युमिनियम की जाली लेके रखी है, उसको भी हमने प्रॉपरली 3 या 4 परत में हमने बांधा है उसको। इस तरफ से पूरा प्रॉपर बांधना है, और ये एल्युमिनियम का लेना है, जीआई का लेना नहीं है, क्योंकि वो सड़ जाएगा फिर। इस तरह से हमने लपेट के अच्छे से बांधना है। अच्छे से बांध के फिर हमने जो बोरवेल का के आसपास गोलाई में तकरीबन 3 फीट की गोलाई हमने मान के रखी है। इस तरह से देख सकते हैं आप। इसमें हमने जो ईंट है उसको प्रॉपरली जमाया है। इस जगह पे आप प्लास्टिक का ड्रम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें भी होल के, और अंदर आप कोयला डाल के भी बना सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्योंकि गहराई ज़्यादा थी और हमने क्या है एक बड़े स्केल पे इसको लेके रखा है और उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, इसलिए हमने ये तरीका अपनाया। इस तरह से हम ईंट को पूरी तरह से जमाने के बाद बीच में जो छोटे छोटे ईंट के टुकड़े हैं उनको हमने जमाया है। देख लीजिए ये 3 फीट की गोलाई है। इसको प्रॉपर तरीके से जैसा कि मिस्त्री का काम होता है वैसे ही जमाना है अच्छे से, कहीं कोई गैप छोड़ना नहीं है। यदि कहीं छोटा मोटा गैप है तो वो बजरी में हम इसको कवर करेंगे, जो मोटा बालू आता है उसको। फिर एक 3 फीट तक हमने कवर करके ऊपर से बजरी डाला है, और फिर हम एक 3 फीट के लेवल में जितने बड़े पत्थर हैं, बड़े बोल्डर्स हैं, वो सब हम डाल रहे हैं इसमें। ये जो साइज़ है हमने होल का, उसको प्रॉपर ड्रिलिंग जो है वो 6 फीट से ज़्यादा की है। तो ड्रिलिंग क्या है, हम नीचे से एक थोड़ा सा 4 इंच का डिस्टेंस छोड़ा है, उसके बाद ड्रिलिंग की है। तो उसको पूरा कवर करेंगे हम, और ऊपर वाला भाग जो हम ज़मीन का सतह मानते हैं उससे 2 फीट या 3 फीट नीचे ड्रिलिंग बंद कर देनी है। उसके ऊपर छेद नहीं करना है हमें। जो छेद है वो कम से कम ज़मीन की जो सतह है बोरवेल की वो 3 फीट नीचे रहे। इस तरह से हम फिर उसको बढ़ाते जाएंगे स्ट्रक्चर को, और मोटा जो रेती है उसको हम देते जाएंगे। एक चीज़ मान के चलिए कि इस जगह पे आप प्लास्टिक का ड्रम यूज़ करेंगे और अंदर 20 mm साइज़ के गिट्टी या फिर जो छोटे छोटे ईंट के टुकड़े हैं उसको भी आप डालेंगे, और उसके साथ ही साथ आप यदि कोयला भी डालते हैं तो वो प्रॉपर एक फ़िल्ट्रेशन का काम करता है। जैसे कार्बन सेडिमेंट रहता है हमारे आरओ फिल्टर्स में, उसका पूरा काम करेगा वो। बट हम क्या है एक लार्ज स्केल पे बना रहे हैं, थोड़ा बड़े साइज़ में, एक लंबे ड्यूरेबिलिटी के लिए, इसलिए हमने इस तरह से इस्तेमाल किया है। और ये ऑलरेडी क्या है 2015 में हमने जो 2 सोख्ता गड्ढे बनाए हैं उसमें यही मेथड हम यूज़ किए हैं, और काफ़ी सक्सेसफुल अभी भी वर्क कर रहा है। तो ये मेथड थोड़ा सा मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, थोड़ा गहराई में लेके, डेप्थ में लेके एक बड़े लंबे टाइम तक काम आए। इस तरह से देखिए हमने ये जमाते गए हैं। उसके बाद हम छोटे बोल्डर्स डालेंगे। इस तरह से देखिए फिर हम जितने छोटे बोल्डर्स हैं उसको हमने डाला है 3 फीट के ऊपर। 3 फीट बड़े बोल्डर्स नीचे से डालने हैं, उसके बाद 3 फीट हम छोटे बोल्डर्स डाल रहे हैं। और साथ ही साथ हमने ये जो गोलाई लेके रखी है 3 फुट की, उसको मेंटेन किया है नीचे से लेके ऊपर तक। इसमें फ़ायदा ये रहता है कि जैसे कभी गाद वाली मिट्टी या फिर जो धंसने वाली मिट्टी रहती है उसमें मिट्टी धंस भी जाए तो ये मान के चलिए कि मिट्टी का जो गाद है वो पहुंच नहीं पाता उस लेवल पे, रेत उसको रोक देती है। और रेत हमेशा बहुत अच्छा पास करती है पानी को, रोकती नहीं है, भले मिट्टी जो है वो पास नहीं करती। तो इसलिए मिट्टी दूर रहे, इसलिए हमने ये थोड़ा बड़ा स्केल पे बनाया है। और ये देखिए फिर हमने जितने ईंट के छोटे छोटे बोल्डर्स थे उनको डाला है प्रॉपर। और ये फिर हम 20 mm का जो बोल्डर्स है या गिट्टी जिसको हम बोलेंगे, उसको पत्थर के टुकड़े को हम इसमें डाल रहे हैं। ये मान के चलिए कि पहले बड़े बोल्डर्स, उसके बाद छोटे पत्थर, उसके बाद ये ईंट के टुकड़े, 3 3 6 3 9 फीट हो गया है। उसके बाद ये लगभग ऊपर का जो 3 फीट है सरफेस, हम इसको गिट्टी से कवर कर रहे हैं। ये देखिए एक ट्राली गिट्टी इसमें पूरा चला गया। अब ये एक ट्राली होने के बाद अब ये दूसरी ट्राली डाले हैं इसमें। बीच में हमने रेती डाल दिया है। इस तरह से ये सेकंड ट्राली है, देखिए
इसको फिर कवर कर रहे हैं हम। और ये गिट्टी का जो साइज़ है वो 20 mm है। इसमें कुछ कुछ छोटे छोटे भी हैं, 10 mm, 8 mm। नीचे हमें बड़े बड़े डालने हैं और ऊपरी सरफेस पे छोटे डालने हैं। ये हम पूरी तरह से लेवल कर रहे हैं, देखिए। इस तरह से पूरी तरह से लेवल करने के बाद ये एक आपको अटपटा लगेगा, लेकिन ये कंपलसरी है, क्योंकि खेत की मिट्टी है और खेत का बोरवेल है। तो हम इसमें हाई डेंसिटी जो अच्छी क्वालिटी का HDPE तिरपाल है, हमने उसको पूरा कवर किया है। जो हमारा सोक पिट का जो गड्ढा हमने खुदवाया था JCB से, मोटा वाला ये मैस है। इसका जो यूज़फुल मेथड है ये इसलिए काम आता है कि हमें पानी जो चाहिए वो नीचे का, मतलब हमारा जो खेत के लेवल के नीचे का पानी हमको चाहिए, खेत के लेवल के ऊपर का नहीं। इस तरह से हमने देख के पूरा रेती से कवर कर दिया। यदि खेत के ऊपर का यदि मट्टी जाएगा, मट्टी से जैसे हम कभी खेती करते हैं तो जैसे हम उसको पूरी तरह से पानी में मिलाते हैं मट्टी को, तो वो वाला मट्टी जाएगा तो ये जाम हो जाएगा, ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं रहता। इसलिए हम चाहते हैं कि खेत के सतह के नीचे का पानी प्रॉपर वे से फ़िल्टर होके जाए, हमें ऊपर का पानी बिल्कुल नहीं चाहिए। इसलिए हमने, देखिए किस तरह से आपको दिखाऊंगा, तो ये जो HDPE तिरपाल है उसके ऊपर हमने ये लेयरिंग की है और ये हम बाउंड्री करेंगे। इस तरह से हमने, देखिए 11 इंच से लेके 12 इंच तक इस तरह से हमने DPC डाला है। ये कंक्रीट का एक स्लैब, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम फार्मिंग करते हैं तो जैसे धान है या कोई क्रॉप का पानी यूज़फुल करते हैं, तो ट्रैक्टर के जो 4 चक्के हैं वो एक साथ एक तीव्र गति से जब आते हैं तो मटमैला और जो मिट्टी से सना हुआ पानी वो ओवरफ्लो होता है। इसलिए यदि खेत में है आपका बोरवेल तो ये कवर करना कंपलसरी है एक अच्छे ऊंचाई पे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको कंक्रीट का स्लैब डालते जा रहे हैं और नीचे देखिए हमने पूरा रेत भर के रखा है। यदि कहीं कुछ आ भी जाए तो रेत में फंस जाएगा, पास नहीं हो पाएगा वहाँ से। और इसको फिर हमने थोड़ा सा हाइट करना है ईंट से, तो हम इसको करते जा रहे हैं, आप देखते जाइए। ये देखिए 1 फीट से ऊपर ये हो गई है लेयरिंग। और इसका कोई ऐसा नहीं है कि आपको इसी रूल को फॉलो करना है, कंडीशन अलग हो सकती है, आपका खेत अलग हो सकता है। और ये एक चीज़ मैं फ़र्क बता दूं आपको, ये डायरेक्ट वो बोरवेल रिचार्ज है, डायरेक्ट बोरवेल वाटर रिचार्ज। तो इसमें हमने ये मेथड यूज़ किया है। आप साइड में भी बना सकते हैं, साइड में भी आप दे सकते हैं इसको ट्रेंच के रूप में, वो भी वाटर पास आउट करेगा फ़िल्टर करने के बाद। ये देखिए अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है हमारा डायरेक्ट बोरवेल वाटर रिचार्ज खेत का। और पहला हमने 2 पीट बनाया है, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। ये भी 100% सक्सेसफुल भी होगा। ये देखिए हमने मोर देन 4 इंच का एक लेयर डाला है रेती का, ताकि भविष्य में जितनी भी दिक्कत हो मट्टी ऊपर ही रहेगा। इस तरह से हमने फिनिश किया है। दोस्तों आप भी ये चीज़ करें, इसकी सफलता की गारंटी पूरी तरह से सफल ही है ये, और ये आपको यूज़ करेंगे तो पता चल जाएगा। डायरेक्ट बोरवेल रिचार्ज या वाटर हार्वेस्टिंग ये जितना जल्दी हो सके आप करें दोस्तों, इसका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया है। दूसरा, हर किसी के फार्मिंग में ये पॉसिबल नहीं होता, तो वो ट्रेंच बना के भी कर सकते हैं पास में, और डायरेक्ट कनेक्शन आप दे सकते हो उसको। और जो सिटीज़ में रहते हैं वो कंपलसरी रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, क्योंकि आजकल पानी का इतना दिक्कत है, हम इस एज में ही फेस करना शुरू कर रहे हैं। तो इसका जितना जल्दी हम प्रबंधन करें उतना अच्छा है हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए। तो सिटीज़ में जो हैं वो कंपलसरी रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, चाहे गांव में हो चाहे जहां भी हैं। ऊपर जो पानी आता है छत का, उसको बेकार ना बहने दें। और दूसरा, फार्मिंग का बोरवेल वाटर रिचार्ज आप कंपलसरी इसलिए करें क्योंकि मैंने खुद अपने 2 सोक पिट को वर्किंग करते हुए, और उसका रिज़ल्ट अभी भी चल रहा है, मतलब पानी बढ़ते जा रहा है उसका, धीरे धीरे शॉर्ट नहीं हो रहा है, जबकि आज 10 साल से ऊपर हो गया है। तो ये कंपलसरी है, और मैं सभी किसानों से कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारा पहला दायित्व रहता है, क्योंकि हम
हम जितना बोरवेल खनन करवा रहे हैं उसको किसी भी हालत में वर्किंग कंडीशन में रखना बहुत ही ज़रूरी है, उसको सूखने ना दें।